हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने घटना चक्र को स्टार्ट किया था और घटना चक्र में हम इंडियन ज्योग्राफी जो है उसको पढ़ रहे हैं और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज़ ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे हम। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 23 तक हमने देख लिया था, इसको पढ़ लिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एरिया। ठीक है, तो क्या बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एरिया। एरिया के डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टेट्स को लगाना है, यानी एरिया के घटते क्रम में। तो सबसे पहले ऐसा स्टेट आएगा जिसमें कि सबसे ज़्यादा, जिसका एरिया सबसे ज़्यादा हो, फिर उससे कम, फिर उससे कम, यानी घटता हुआ क्रम। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एरिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कि छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ का एरिया सबसे ज़्यादा है झारखंड के कंपैरिजन में। फिर झारखंड जो है, झारखंड का ज़्यादा है किससे, हिमाचल प्रदेश से, और हिमाचल प्रदेश के बाद आता है उत्तराखंड का एरिया। ठीक है, इन चारों में सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, छत्तीसगढ़ का है, देन झारखंड का है, देन हिमाचल प्रदेश का है और उत्तराखंड का है। उसके बाद उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको देख लेते हैं। द एरिया ऑफ द गिवन स्टेट्स इज़ एज फॉलोज। जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का एरिया कितना है, 1,35,192 स्क्वायर किलोमीटर छत्तीसगढ़ का एरिया है। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड का एरिया कितना है, 79,716 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना है, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। और उत्तराखंड का कितना एरिया है, उत्तराखंड का एरिया है 53,483 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो है छत्तीसगढ़ का, 1,35,192 स्क्वायर किलोमीटर। फिर है झारखंड का एरिया 79,716 स्क्वायर किलोमीटर। फिर है हिमाचल प्रदेश 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। देन आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड का एरिया है 53,483 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अरेंज द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर जोग्राफिकल एरिया। इनको भी क्या है, एरिया के डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, अरेंज करना है। तो क्या क्या दिए गए हैं ऑप्शन में, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहले आएगा राजस्थान, फिर आएगा महाराष्ट्र, उसके बाद आएगा कर्नाटका और फिर आएगा तमिलनाडु। ठीक है, द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन इंडियन स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द जोग्राफिकल एरिया आर एज फॉलोज। राजस्थान का जोग्राफिकल एरिया इनमें सबसे ज़्यादा है। राजस्थान का जोग्राफिकल एरिया कितना है, 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। फिर आता है महाराष्ट्र का एरिया। महाराष्ट्र का एरिया कितना है, 3,07,713 किलोमीटर स्क्वायर। देन आएगा कर्नाटका का एरिया। कर्नाटका का एरिया कितना है, कर्नाटका का एरिया है 1,91,791 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद है तमिलनाडु का। तमिलनाडु का एरिया कितना है, 1,30,060 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तमिलनाडु का एरिया कितना है, 1,30,060 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द स्मॉलेस्ट इन एरिया। 4 स्टेट्स दिए गए हैं, यूपी, एमपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इनमें से स्मॉलेस्ट एरिया कौन से स्टेट का है, यूपी, एमपी, राजस्थान और उत्तराखंड में से सबसे कम है एरिया उत्तराखंड का। तो देख लेते हैं चारों का एरिया। उत्तर प्रदेश का एरिया कितना है, उत्तर प्रदेश का एरिया है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। मध्य प्रदेश का एरिया कितना है, 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। कितना हो गया, 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर मध्य प्रदेश का एरिया है। उसके बाद है राजस्थान का एरिया। राजस्थान का एरिया कितना है, 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर, 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। फिर आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड का एरिया कितना है,
53,483 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 53,483 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसमें सबसे ज़्यादा एरिया किसका है इन चारों स्टेट्स में? उत्तर प्रदेश का है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। देन मध्य प्रदेश का है 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। देन राजस्थान का है 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। देन सबसे स्मॉलेस्ट एरिया है इन चारों में से उत्तराखंड का 53,483 स्क्वायर किलोमीटर। मीन्स कितना हुआ? 53,483 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अबाउट 30% ऑफ इंडियाज़ एरिया लाइज इन द 3 स्टेट्स ऑफ, ठीक है, अबाउट 30% ऑफ इंडियाज़ एरिया लाइज इन द 3 स्टेट्स ऑफ। तो कौन कौन से ऐसे 3 स्टेट्स हैं इंडिया के जो कि क्या है, इंडिया के टोटल एरिया का 30% कवर करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र क्या हैं, टोटल जो इंडिया का एरिया है उसका 30% टोटल एरिया का कवर करते हैं। कौन से 3 स्टेट? राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज़, कितना है टोटल एरिया ऑफ इंडिया? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। According to 2011 census, the 3 largest states of India with respect to the area are राजस्थान। राजस्थान का एरिया कितना है? 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। देन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एरिया कितना है? 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। देन है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का एरिया कितना है? 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर। और ये जो तीनों स्टेट्स हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, इनका जो ये टोटल एरिया है वो इंडिया के टोटल एरिया का कितना बनाता है? 30% कवर करता है, 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। कौन से स्टेट्स हैं ये? राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। राजस्थान का एरिया कितना पड़ा? 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। देन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कितना एरिया है? 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। देन है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कितना एरिया कवर होता है? 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर। और ये तीनों स्टेट्स मिलकर टोटल एरिया ऑफ इंडिया का 30% बनाते हैं, 30% कवर करते हैं एरिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। In India, the third largest state according to population and 12th largest state in area is, क्या पूछा है? इन इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग थर्ड लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, और साथ ही वो क्या है? 12th लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया। एरिया में उस स्टेट का कौन सा नंबर है? एरिया में उस स्टेट का नंबर है 12वां। तो ऐसा स्टेट कौन सा है? बिहार है। बिहार इज़ द 12th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया एंड थर्ड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय पॉपुलेशन। और बिहार की पॉपुलेशन कितनी है? बिहार की पॉपुलेशन है 104,099,452 इन 2011, ठीक है। ये 2011 में पॉपुलेशन है। और एरिया कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। बिहार इज़ द 12th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया एंड थर्ड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय पॉपुलेशन। और इसकी पॉपुलेशन कितना है? 104,099,452। ये इतनी पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। और इसका एरिया कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बॉर्डर्स उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसमें से बताना है कि उत्तर प्रदेश का बॉर्डर किस किस से लगता है, ठीक है, कौन कौन से स्टेट से लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। जो ये ऑप्शन दिए गए हैं, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इनमें से कौन से स्टेट का बॉर्डर उत्तर प्रदेश से लगता है? तो पंजाब का बॉर्डर उत्तर प्रदेश से नहीं लगता है, बल्कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, इन तीनों स्टेट्स का बॉर्डर उत्तर प्रदेश से लगता है। उत्तर प्रदेश शेयर्स बाउंड्री विद 8 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी, दिल्ली। द 8 स्टेट्स आर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार,
ठीक है। द 8 स्टेट्स आर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। ठीक है, पंजाब नहीं बॉर्डर शेयर करता है, बाकी ये 8 स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली उत्तर प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज सराउंड द स्टेट ऑफ आसाम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आसाम इज सराउंडेड बाय 7 स्टेट्स, नेमली वेस्ट बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा। इट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद एनी यूनियन टेरिटरी। जो आसाम है वो अपना बॉर्डर 7 स्टेट से शेयर करता है, लेकिन किसी भी यूनियन टेरिटरी के साथ आसाम अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ठीक है, आसाम इज़ सराउंडेड बाय 7 स्टेट्स, नेमली कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनके साथ आसाम अपना बॉर्डर शेयर करता है, 7 स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा। इट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद एनी यूनियन टेरिटरीज़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, छत्तीसगढ़ डज नॉट हैव कॉमन बॉर्डर विद। छत्तीसगढ़ का कॉमन बॉर्डर किसके साथ नहीं बनता है, इसका आंसर हो जाएगा बिहार के साथ नहीं बनता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ डज नॉट हैव ए कॉमन बॉर्डर विद बिहार। छत्तीसगढ़ शेयर्स बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश इन नॉर्थ, मध्य प्रदेश इन नॉर्थ वेस्ट, उड़ीसा एंड झारखंड इन नॉर्थ ईस्ट, आंध्र प्रदेश इन साउथ, महाराष्ट्र इन वेस्ट एंड तेलंगाना इन साउथ वेस्ट। छत्तीसगढ़ डज नॉट हैव ए कॉमन बॉर्डर विद बिहार। छत्तीसगढ़ शेयर्स बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश इन नॉर्थ, मध्य प्रदेश इन नॉर्थ वेस्ट, उड़ीसा एंड झारखंड इन नॉर्थ ईस्ट, आंध्र प्रदेश इन साउथ, महाराष्ट्र इन वेस्ट एंड तेलंगाना इन साउथ वेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। विद रेफरेंस टू इंडिया छत्तीसगढ़ कम्स अंडर विच जियोमॉर्फोलॉजिकल रीजन। क्या है, विद रेफरेंस टू इंडिया छत्तीसगढ़ कम्स अंडर विच जियोमॉर्फोलॉजिकल रीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा पेनिनसुलर अपलैंड। छत्तीसगढ़ कम्स अंडर पेनिनसुलर अपलैंड। छत्तीसगढ़ कौन से जियोमॉर्फिकल रीजन में आता है, छत्तीसगढ़ कम्स अंडर पेनिनसुलर अपलैंड। पेनिनसुलर अपलैंड में आता है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। अमंग द फॉलोइंग सिटीज़ which one is on the highest altitude above mean sea level। इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। among the following cities which one is on the highest altitude above sea level। क्या है, 4 सिटीज़ दी गई हैं, बेंगलुरु, दिल्ली, जोधपुर एंड नागपुर। इनमें से बताना है कि कौन सी क्या है, विच वन इज़ ऑन द हाईएस्ट एल्टीट्यूड। कौन सी ऐसी सिटी है जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड में है अबव मीन सी लेवल। ठीक है, मीन सी लेवल से कौन हाईएस्ट एल्टीट्यूड में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। The altitude that is height above mean sea level of given cities is as follows। बेंगलुरु का कितना है एल्टीट्यूड, बेंगलुरु का एल्टीट्यूड अबव मीन सी लेवल से कितना है, 910 मीटर है। दिल्ली का कितना है, 218 मीटर है। जोधपुर का कितना है, 300 मीटर है। नागपुर का कितना है, 312.41 मीटर। तो बेंगलुरु का हमने एल्टीट्यूड कितना देखा मीन सी लेवल से, 910 मीटर, जो कि इनमें चारों में सबसे ज़्यादा है। बेंगलुरु का है 910 मीटर, दिल्ली का एल्टीट्यूड है 218 मीटर, जोधपुर का है 252, 300 मीटर, नागपुर का है 312.41 मीटर। देयरफॉर इट इज़ क्लियर दैट बेंगलुरु इज़ लोकेटेड ऑन द हाईएस्ट एल्टीट्यूड अबव मीन सी लेवल अमंग गिवन ऑप्शंस। तो इससे क्या है कि बेंगलुरु इज़ लोकेटेड ऑन द हाईएस्ट एल्टीट्यूड अबव मीन सी लेवल। इनमें से जो दिए गए ऑप्शन है, बेंगलुरु का कितना है, हाईएस्ट है 910 मीटर है। दिल्ली का 218 मीटर है, जोधपुर का 250 से 300 मीटर है, नागपुर का जो एल्टीट्यूड है 312.41 मीटर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द राजस्थान डेजर्ट। बताना है कि राजस्थान डेजर्ट के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ट्रू हैं। यूज़ द कोड गिवन बिलो टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो हैं ठीक हैं। ठीक है, किसके बारे में, जो राजस्थान का डेजर्ट है, ठीक है, जो राजस्थान का मरुस्थल है उसके बारे में। तो पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट
ऑफ द वर्ल्ड, जो राजस्थान का डेजर्ट है वो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट है वर्ल्ड का। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है राजस्थान डेजर्ट इज़ अबाउट 10,000 ईयर्स ओल्ड मेनली कॉज्ड बाय एक्सेसिव ह्यूमन इंटरफेरेंस। ठीक है, कहा गया है कि राजस्थान डेजर्ट जो है इज़ अबाउट 10,000 ईयर्स ओल्ड मेनली कॉज्ड बाय एक्सेसिव ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो क्या ऐसा है? बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है। उसके बाद नेक्स्ट है, थर्ड है, हेयर ओनली 40 to 60% ऑफ द एरिया इज़ सुटेबल फॉर फार्मिंग। यहाँ पर क्या है, जो राजस्थान का डेजर्ट है वहाँ पर केवल 40 से 60% का जो एरिया है वही फार्मिंग के लिए, कृषि हेतु क्या है, सुटेबल है, उपयुक्त है। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेटमेंट, द इंक्रीज इन नेट सोन एरिया हैज़ एडवर्सली अफेक्टेड द कवरेज ऑफ ग्रेजिंग लैंड्स। जब क्या हुआ कि नेट सोन एरिया में जो इंक्रीमेंट होता है उसने क्या किया, जो ग्रेजिंग लैंड्स का जो कवरेज था उसको एडवर्सली अफेक्ट किया। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट भी सही है। इसका आंसर है कि चारों ही स्टेटमेंट राजस्थान डेजर्ट के बारे में एकदम ट्रू हैं, सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या था, राजस्थान डेजर्ट इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, राजस्थान डेजर्ट इज़ अबाउट 10,000 ईयर्स ओल्ड मेनली कॉज्ड बाय एक्सेसिव ह्यूमन इंटरफेरेंस। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, हेयर ओनली 40 to 60% ऑफ द एरिया इज़ सुटेबल फॉर फार्मिंग। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान डेजर्ट में द इंक्रीज इन नेट सोन एरिया हैज़ एडवर्सली अफेक्टेड द कवरेज ऑफ ग्रेजिंग लैंड्स इन राजस्थान डेजर्ट। तो ये भी बिल्कुल सही है, चारों ही स्टेटमेंट इसमें सही हैं। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डेजर्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है, जो जिसे क्या कहते हैं, थार का मरुस्थल हम कहते हैं। ठीक है, राजस्थान का जो मरुस्थल है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, डेजर्ट ऑफ राजस्थान इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड विद ए पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 83 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 83 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है। इट इज़ अबाउट 10,000 ईयर्स ओल्ड। हेयर ओनली 40% to 60% of the area is suitable for farming. Due to the development in the irrigation processes, the increase in the net sown area has adversely affected the coverage of grazing land. इसको हमने पढ़ लिया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। Among the following cities, which one lies on a longitude क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ दिल्ली? इनमें से बताना है, इन सिटीज़ में से कौन सी ऐसी सिटी है जो कि क्या है, दिल्ली के सबसे क्लोजेस्ट है, सबसे नज़दीक है। तो इसका आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु इज़ द सिटी विच लाइज ऑन द लॉन्गिट्यूड, जिसका लॉन्गिट्यूड क्या है, दिल्ली के नियर है। बेंगलुरु इज़ द सिटी विच लाइज ऑन द लॉन्गिट्यूड नियर टू द दिल्ली बिकॉज द लॉन्गिट्यूड ऑफ नागपुर, हैदराबाद एंड पुणे इज़ टू फार फ्रॉम दिल्ली। बेंगलुरु इज़ द सिटी विच लाइज ऑन द लॉन्गिट्यूड नियर टू द दिल्ली because the longitude of Nagpur, Hyderabad and Pune is too far from Delhi. इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। ए पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है, ए पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला है, स्टेटमेंट दिया गया है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ ऑल द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हमको बताना है, एक पर्टिकुलर स्टेट है इंडिया का, उसके बारे में ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि भैया वो कौन सा स्टेट है जिसके बारे में ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 1 है, इट इज़ लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड विच पासिस थ्रू नॉर्दर्न राजस्थान। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 2, इट हैज़ ओवर 80% ऑफ इट्स एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 3, ओवर 12% ऑफ फॉरेस्ट कवर कॉन्स्टिट्यूट्स प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इन दिस स्टेट। तो बताया गया है कि ये सब कौन से स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, उस स्टेट का नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 28 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड passes through Arunachal Pradesh and North Rajasthan. Arunachal Pradesh has near about 80%, that is 79.63% of its area under forest cover, and near about 12%, that is
11.68% ऑफ द फॉरेस्ट इज़ प्रोटेक्टेड एरिया। तो सारे स्टेटमेंट ये किसके बारे में थे? तीनों स्टेटमेंट ये अरुणाचल प्रदेश के बारे में थे। क्या क्या थे स्टेटमेंट, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश इज़ लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड विच पासिस थ्रू नॉर्दर्न राजस्थान। ठीक है, और वो कौन सा लॉन्गिट्यूड है, वो कौन सा लॉन्गिट्यूड है, वो है लैटिट्यूड। सॉरी, यहाँ पे क्या है, लैटिट्यूड की बात हो रही है कि इट इज़ लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड विच पासिस थ्रू नॉर्दर्न राजस्थान, यानी नॉर्दर्न राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश का जो लैटिट्यूड है वो क्या है, सेम है। और कितना है, 28 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पासिस थ्रू अरुणाचल प्रदेश एंड नॉर्थ राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेटमेंट अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश हैज़ ओवर 80% ऑफ its area under forest cover, that is 79.63% of its area under forest cover. next statement है over 12% of forest cover constitutes protected area network in this state. ठीक है, 12%, that is 11.68%, approximately 12% of forest cover constitutes protected area network in अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। विच स्टेट इज़ नॉट पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इन स्टेट्स में से बताना है कि कौन सा स्टेट सेवन सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। ठीक है, द सेवन सिस्टर स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंसिस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। वेस्ट बंगाल इज़ नॉट इंक्लूडेड इन सेवन सिस्टर्स। ठीक है, सेवन सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में वेस्ट बंगाल नहीं आता है। ठीक है, कौन कौन से स्टेट्स आते हैं सेवन सिस्टर स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में? सेवन सिस्टर स्टेट्स में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। वेस्ट बंगाल क्या है, सेवन सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स सुंदरवन मैंग्रोव इज़ लोकेटेड। कौन सा स्टेट है जहाँ पर सुंदरवन मैंग्रोव है? तो इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। सुंदरवन मैंग्रोव्स आर फाउंड इन वेस्ट बंगाल इन द डेल्टा रीजन फॉर्म्ड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर्स। सुंदरवन मैंग्रोव्स आर फाउंड इन वेस्ट बंगाल इन द डेल्टा रीजन फॉर्म्ड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। Which of the following was the capital of Andhra state when it was made a separate state in the year 1953? तो बताया गया है कि जब आंध्र प्रदेश जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू इसको क्या था, एक अलग से सेपरेट स्टेट बना था 1953 में, तो उस टाइम पे इसकी कैपिटल क्या थी? तो इसका आंसर है आंध्रा की कैपिटल थी कुर्नूल। ठीक है, कुर्नूल थी। In an effort to gain a separate state based on linguistic basis, Potti Sri Ramalu fasted until death in 1952. After Sri Ramalu's death, the Telugu-speaking areas Andhra state was carved out of Madras state on 1st October 1953 with Kurnool as its capital city. ठीक है, जब 1 अक्टूबर 1953 को आंध्रा को कार्व्ड किया गया मद्रास स्टेट से, तो उस टाइम पे कैपिटल बनाई गई आंध्र प्रदेश की कुर्नूल। लेटर इन 1956 हैदराबाद वॉज मेड कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। 1956 में हैदराबाद को आंध्र प्रदेश की कैपिटल बना दिया गया। आंध्र प्रदेश वॉज बाइफरकेटेड इन 2014 एंड ए सेपरेट स्टेट ऑफ तेलंगाना वॉज फॉर्म्ड। ठीक है, 2014 में आंध्र प्रदेश को भी बाइफरकेट करके सेपरेट स्टेट ऑफ तेलंगाना का फॉर्मेशन होता है। हाउएवर, इन अकॉर्डेंस विद द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, हैदराबाद विल रिमेन द de jure capital of the Andhra Pradesh and Telangana for a period of not exceeding 10 years. The de facto capital city of Andhra Pradesh is Amravati. The de facto capital city of Andhra Pradesh is Amravati. और de jure capital क्या है आंध्र प्रदेश की? आंध्र प्रदेश की जो है
जो डी जोरे कैपिटल है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की ही 10 साल तक के पीरियड के लिए कितनी है, हैदराबाद है। ठीक है, जो कि ऐसा किस में कहा गया था, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अकॉर्डिंग हैदराबाद क्या होगी, डी जोरे कैपिटल होगी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की फॉर द पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स। ठीक है, 10 साल के टाइम पीरियड तक के लिए। और द डी फैक्टो कैपिटल सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश क्या है, अमरावती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है, विच स्टेट इन द कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। पूछा गया है कि विच स्टेट इन द कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कौन से स्टेट में है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन द अबव गिवन स्टेट्स इज एज फॉलोज। मध्य प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, हो सकता है ये अभी और बढ़ गए हों करंट में। ठीक है, क्योंकि नए डिस्ट्रिक्ट्स बनते रहते हैं, तो उसको देख लेंगे। और महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट हैं। तमिलनाडु में 38 हैं। हो सकता है तमिलनाडु में भी चेंज हुआ हो, तो उसको देख लेंगे, ये जो उसके अकॉर्डिंग दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। लेकिन क्या है, सबसे ज़्यादा अभी भी पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और ये 75 हैं, ये क्या है, ये बात बिल्कुल सही है। 71 अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 71 थे, लेकिन अभी कितने हैं, 75 हैं। उत्तर प्रदेश हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया, दैट इज़ एज ऑन February 2021। अभी भी कितने हैं उत्तर प्रदेश में, हाइस्ट हैं, और कितने हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया। कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, इनमें से बताना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का एरिया सबसे ज़्यादा है। ठीक है, लेह, कच्छ, जैसलमेर एंड बाड़मेर, इनमें से सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कच्छ का। कच्छ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात इज़ द लार्जेस्ट एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यानी जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, इसका जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट वाइज में। ठीक है, तो कच्छ का जो एरिया है कितना है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट का एरिया है 45,652 किलोमीटर स्क्वायर इन इंडिया। कच्छ का एरिया है सबसे ज़्यादा इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स में से, 45,652 किलोमीटर स्क्वायर। देन लेह है, लेह का एरिया कितना है, 45,110 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, लगभग 500 के आसपास का डिफरेंस है, क्योंकि 45,652 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कच्छ कवर करता है, और लेह का कितना है, 45,110, यानी 45,110 किलोमीटर स्क्वायर। देन आता है जैसलमेर। जैसलमेर तो बहुत ही कम हो गया इनके कंपैरिजन में, कितना है, 39,313 किलोमीटर स्क्वायर। फिर है बाड़मेर। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का एरिया भी कम है, कितना है, 28,393 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स दिए गए थे, इनमें से सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर करने वाला डिस्ट्रिक्ट है वो है कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, और इसका एरिया कितना है, 45,652 किलोमीटर स्क्वायर। सेकंड नंबर पे आता है लेह। लेह का एरिया कितना है, 45,110 किलोमीटर स्क्वायर। देन है जैसलमेर, 39,313 किलोमीटर स्क्वायर। फिर है बाड़मेर, 28,393 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है, सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट इज़ टच्ड बाय। सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर किससे टच होती है, या ये डिस्ट्रिक्ट किससे टच करता है, बाउंड्रीज ऑफ 4 स्टेट्स। ठीक है, सोनभद्र वॉज कार्व्ड आउट फ्रॉम मिर्ज़ापुर ऑन 4 मार्च 1989। सोनभद्र बॉर्डर्स 4 स्टेट्स नेमली मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। जो उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है वो क्या करता है, 4 स्टेट से अपनी बाउंड्री को फॉर्म करता है। ठीक है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट इज टच्ड बाय बाउंड्रीज ऑफ 4 स्टेट्स। सोनभद्र वॉज कार्व्ड आउट फ्रॉम मिर्ज़ापुर ऑन 4 मार्च 1989। सोनभद्र बॉर्डर्स 4 स्टेट्स नेमली मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। आउट ऑफ द 4 साउदर्न स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, विच शेयर्स बाउंड्रीज विद मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स। ठीक है, इसमें से पूछा गया है कि
आउट ऑफ द 4 साउदर्न स्टेट, जो क्या है, 4 जो दक्षिणी राज्य हैं, जो दक्षिणी स्टेट हैं, ठीक है, दक्षिण राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, इनमें से विच शेयर्स बाउंड्रीज विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, इनमें से कौन सा दक्षिण भारतीय राज्य है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या है, इसका आंसर दिया गया है, ये पूछा गया था क्वेश्चन IAS प्री 2007 में। तो उस टाइम पे ऑप्शन सी करेक्ट था जब ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। लेकिन जैसा कि 2014 में हमको पता है कि क्या होता है, एक तेलंगाना स्टेट भी बनता है आंध्रा से, ठीक है। और क्या है कि आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आंध्र प्रदेश द सिनेरियो ऑफ स्टेट्स एंड देयर बॉर्डर्स इज एज फॉलोज, ठीक है। जब रीऑर्गेनाइजेशन होता है आंध्र प्रदेश का तो उसके बाद क्या है, बॉर्डर्स का जो भी ओरिएंटेशन है, ठीक है, वो जो सिनेरियो है वो क्या है कि आंध्र प्रदेश बॉर्डर्स विद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश बॉर्डर्स विद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश अपना बॉर्डर इन 5 स्टेट से बनाता है, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, कर्नाटका से और तमिलनाडु से, ठीक है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। इफ़ द यमन रीजन ऑफ पौंडुचेरी इज ऑल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन द नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बॉर्डरिंग आंध्र प्रदेश विल बी 6। उसके बाद नेक्स्ट है कर्नाटका शेयर्स बाउंड्रीज विद 6 स्टेट्स। कर्नाटका शेयर्स बाउंड्रीज विद 6 स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। कर्नाटका जो अपनी बाउंड्री है वो 6 स्टेट से शेयर करता है, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, गोवा से, केरला से और तमिलनाडु से। और केरला शेयर्स बॉर्डर विद 2 स्टेट्स, केरला अपना बॉर्डर 2 स्टेट से शेयर करता है, कर्नाटका और तमिलनाडु से, ठीक है। इफ़ द माही रीजन ऑफ पौंडुचेरी इज इंक्लूडेड द नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बॉर्डरिंग केरला विल बी 3। तमिलनाडु शेयर्स बॉर्डर विद 3 स्टेट्स, तमिलनाडु अपना बॉर्डर 3 स्टेट्स के साथ शेयर करता है, केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। एंड इंक्लूडिंग पौंडीचेरी द नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज विल बी 4, ठीक है। तेलंगाना बॉर्डर्स विद छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तेलंगाना अपना बॉर्डर 4 इंडियन स्टेट से शेयर करता है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। दस प्रेजेंटली कर्नाटका शेयर्स बॉर्डर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स। अगर हम साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उनकी बात करते हैं तो प्रेजेंटली क्या है, कर्नाटका शेयर्स बॉर्डर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स। तो कर्नाटका कितने स्टेट से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा था, हमने पढ़ा था जो कर्नाटका है वो 6 स्टेट से अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। कर्नाटका शेयर्स बाउंड्रीज विद 6 स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। तो ये क्या है कि कर्नाटका 6 स्टेट से अपना बॉर्डर शेयर करता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरला एंड तमिलनाडु। जबकि जब हमने पढ़ा था आंध्रा के बारे में तो जो आंध्र प्रदेश है वो अपना बॉर्डर 5 स्टेट से शेयर कर रहा था, ठीक है। अगर यूटी को मिला दिया जाए तो टोटल कितना हो जा रहा था, 6 हो जा रहे थे। आंध्र प्रदेश अपना बॉर्डर किस किस से शेयर कर रहा है, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, कर्नाटका से और तमिलनाडु से। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु। और यदि यमन रीजन ऑफ पौंडुचेरी को भी मिला लिया जाए तो टोटल हो जाता है 6, ठीक है। और कर्नाटका जो अपना बाउंड्री शेयर करता है वो 6 इंडियन स्टेट से करता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरला एंड तमिलनाडु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 प्रेजेंटली कर्नाटका शेयर्स बॉर्डर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन साउथ इंडिया। अगर साउथ इंडिया के 4 स्टेट्स को देखा जाए, जैसा कि एक क्वेश्चन में कहा गया है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु, तो ऐसा स्टेट जो कि अपनी बाउंड्रीज मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट से शेयर करता है तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका अपना बॉर्डर 6 इंडियन स्टेट से शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स बॉर्डर्स द स्टेट ऑफ तेलंगाना, ठीक है। बताना है कि तेलंगाना से
कौन कौन से स्टेट्स अपना बॉर्डर शेयर करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। तेलंगाना से ये 4 इंडियन स्टेट्स अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। बताना है कौन करेक्टली मैच नहीं है। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला है। मणिपुर की क्या है? मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, ठीक है। जबकि मिज़ोरम की होती है ऐजवाल, ठीक है। ऐजवाल किसकी कैपिटल है? ऐजवाल इज़ द कैपिटल ऑफ मिज़ोरम। और मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल है, जो कि यहाँ पे गलत दिया गया है, ठीक है। तो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, अरुणाचल की कैपिटल है ईटानगर। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? इसमें पूछा था नॉट करेक्टली मैच कौन सा है? मणिपुर है, क्योंकि मणिपुर की कैपिटल क्या होगी? मणिपुर की कैपिटल होगी इम्फाल। और ऐजवाल किसकी कैपिटल है? ऐजवाल कैपिटल है मिज़ोरम की। ऐजवाल इज़ द कैपिटल ऑफ मिज़ोरम। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, कैपिटल ऑफ गुजरात इज़। कैपिटल ऑफ गुजरात क्या है? गांधीनगर है। गांधीनगर इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात and Gandhinagar is located approximately 23 km north of Ahmedabad, which is the biggest city of Gujarat. गुजरात की बिगेस्ट सिटी कौन सी है? अहमदाबाद है। और अहमदाबाद से गांधीनगर की डिस्टेंस कितनी है? 23 किलोमीटर नॉर्थ में है, ठीक है। कैपिटल ऑफ गुजरात कहाँ पर है? गांधीनगर में है। गांधीनगर इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात। गांधीनगर इज़ लोकेटेड approximately 23 kilometer north of Ahmedabad. Ahmedabad is the biggest city of Gujarat. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, कैपिटल ऑफ राजस्थान इज़। राजस्थान की कैपिटल क्या है? राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान इज़ जयपुर। जयपुर इज़ ऑल्सो नोन एज पिंक सिटी। जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी भी कहा जाता है। और हवा महल इज़ सिचुएटेड इन जयपुर। हवा महल कहाँ है? जयपुर में है। राजस्थान की कैपिटल कहाँ है? जयपुर में है। जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी कहा जाता है। और हवा महल जयपुर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, ईटानगर इज़ द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ईटानगर किसकी कैपिटल है? ईटानगर है अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। ईटानगर इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, द कैपिटल ऑफ द 29th स्टेट ऑफ इंडिया इज़। तो 29th स्टेट ऑफ इंडिया क्या है? तेलंगाना है। 29th स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है? तेलंगाना है। तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद है, ठीक है। तेलंगाना इज़ द 29th स्टेट ऑफ इंडिया विद हैदराबाद एज इट्स कैपिटल। आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है। तेलंगाना क्या बना था? 29 स्टेट्स ऑफ इंडिया बना विद हैदराबाद एज इट्स कैपिटल। और उसकी कैपिटल क्या हुई? हैदराबाद हुई। आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अब इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को क्या बना दिया गया है? यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। और उसको फर्दर बाइफरकेट कर दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में, ठीक है। 2 यूनियन टेरिटरीज़ के रूप में इसको बाइफरकेट कर दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच्ड। तो बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। आसाम की कैपिटल कहाँ है? आसाम की कैपिटल है दिसपुर। मेघालय की कैपिटल कहाँ है? शिलोंग है। मिज़ोरम की कैपिटल कहाँ है? ऐजवाल है, जो कि इसमें करेक्टली मैच्ड दिया हुआ है। नागालैंड की कैपिटल कहाँ है? कोहिमा है। आसाम की कैपिटल दिसपुर, मेघालय की कैपिटल शिलोंग, मिज़ोरम की कैपिटल ऐजवाल, नागालैंड की कैपिटल कोहिमा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्लान्ड कैपिटल सिटी। इनमें से कौन सी सिटी प्लान्ड कैपिटल सिटी नहीं है? तो इसका आंसर है बेंगलुरु, ठीक है। चंडीगढ़, भुवनेश्वर एंड गांधीनगर आर वेल प्लान्ड सिटीज़, वेरियाज बेंगलुरु इज़ नॉट ए प्लान्ड सिटी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्लान्ड कैपिटल सिटी। प्लान्ड कैपिटल सिटी कौन सी नहीं है? बेंगलुरु प्लान्ड कैपिटल सिटी नहीं है। जबकि चंडीगढ़, भुवनेश्वर एंड गांधीनगर, चंडीगढ़, भुवनेश्वर एंड गांधीनगर आर वेल प्लान्ड सिटीज़, वेरियाज बेंगलुरु इज़ नॉट ए प्लान्ड सिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52,
इसमें भी क्या है, स्टेट और कैपिटल को मैच करना है। तो असम की कैपिटल दिसपुर है, नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है, मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या दिया है, असर्शन और रीज़न दिया है, बताना है कोड के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले असर्शन है, असर्शन दिया हुआ है कि देयर इज़ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। असर्शन ये दिया हुआ है। नेक्स्ट है रीज़न, रीज़न है द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर कल्टिवेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। ठीक है, दोनों ही असर्शन और रीज़न दोनों ही सही हैं, लेकिन जो रीज़न है वो क्या करता है, वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है। असर्शन क्या है, देयर इज़ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये असर्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है कि देयर इज़ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है रीज़न, द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर कल्टिवेशन। तो रीज़न भी सही है, बट आर जो है रीज़न क्या है, असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस डेटा, द परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट टू द ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ द 8th नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इज़ एज फॉलोज। जो 8th नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट का जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसको हम परसेंटेज में देख रहे हैं। सिक्किम में कितना परसेंटेज है शेड्यूल कास्ट का, 4.6% है। अरुणाचल प्रदेश में 0% शेड्यूल्ड कास्ट है। ठीक है, नागालैंड में 0% शेड्यूल कास्ट है, यानी अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में शेड्यूल कास्ट है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है मणिपुर, मणिपुर में 3.8% शेड्यूल कास्ट है। मिज़ोरम में 0.1% शेड्यूल कास्ट है। नेक्स्ट है त्रिपुरा, त्रिपुरा में 17.8% क्या है, 17.8% क्या है, इतना शेड्यूल्ड कास्ट है। मेघालय में क्या है, 0.6% शेड्यूल्ड कास्ट है। आसाम में 7.2% शेड्यूल्ड कास्ट है। ठीक है, तो अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में फ़र्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।